तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक गुफा थी, जहां एक तपस्वी जिसका नाम दर्पण था, ध्यान में लीन था। दर्पण ने अपना सारा जीवन महादेव की तपस्या में बिता दिया था और उसकी तपस्या का एक ही लक्ष्य था, महादेव के असली रूप को देखना। वह जानता था कि महादेव के अनेक रूप हैं, लेकिन वह उन सब रूपों से परे उनके परम सत्य को देखना चाहता था। एक दिन महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दर्पण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? दर्पण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके परम सत्य का दर्शन चाहिए। मैं आपको आपके असली रूप में देखना चाहता हूँ। महादेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, मेरा परम सत्य किसी बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि हर प्राणी के भीतर है। फिर भी मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। महादेव ने अपनी जटाओं में से एक छोटा सा दर्पण निकाला और उसे दर्पण को दिया। ये सत्य दर्पण है। जब तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें हर प्राणी के भीतर छिपा हुआ मेरा रूप दिखाई देगा। लेकिन याद रखना, ये तुम्हें सिर्फ वही रूप दिखाएगा जो तुम्हारी आंखों से दिखाई देता है। दर्पण ने वह दर्पण स्वीकार किया और महादेव अंतर्ध्यान हो गए। दर्पण ने अपनी गुफा में लौटकर पहला प्रयोग किया। उसने अपने पास से गुजर रहे एक कुत्ते को देखा। जब उसने उस कुत्ते को सत्य दर्पण में देखा तो उसे कुत्ते के भीतर एक निस्वार्थ प्रेम और निष्ठा दिखाई दी। उसने देखा कि कुत्ता बिना किसी स्वार्थ के अपने मालिक के लिए अपनी जान देने को तैयार था, और दर्पण को एहसास हुआ कि यही महादेव का प्रेम है। दर्पण ने आगे बढ़ते हुए एक घमंडी राजा को देखा। जब उसने राजा को सत्य दर्पण में देखा तो उसे राजा के भीतर अपने राज्य के प्रति एक गहरा कर्तव्य दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि राजा का अहंकार सिर्फ एक मुखौटा था और उसके भीतर अपने लोगों के लिए एक गहरा समर्पण छिपा था। दर्पण को लगा कि यही महादेव की शक्ति है। दर्पण ने एक चोर को देखा। जब उसने चोर को सत्य दर्पण में देखा तो उसे चोर के भीतर एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो अपने परिवार के लिए चोरी करने को मजबूर था। उसने देखा कि उस चोर के भीतर भी एक गहरा दर्द और प्रेम छिपा था। दर्पण को लगा कि यही महादेव की करुणा है। दर्पण ने हर प्राणी के भीतर महादेव के रूप को देखना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह महादेव के परम सत्य को देख रहा है। वह इतना खुश था कि वह अपनी गुफा में वापस आया और उसने एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिसमें वह सत्य दर्पण को स्थापित कर सके, ताकि हर कोई महादेव के इस रूप को देख सके। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तो दर्पण ने वहां सत्य दर्पण को स्थापित किया। उसने लोगों को बुलाया और कहा, आओ और देखो, महादेव यहाँ है, हर प्राणी के भीतर। लेकिन जब लोग सत्य दर्पण में देखते तो उन्हें अपनी ही कमियां और बुराइयां दिखाई देती। एक घमंडी व्यक्ति को अपना अहंकार, एक लालची व्यक्ति को अपना लालच और एक क्रोधी व्यक्ति को अपना क्रोध दिखाई दिया। वे सब डर गए और दर्पण पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम झूठे हो, ये दर्पण तो हमें सिर्फ हमारी बुराइयां दिखाता है। लोग दर्पण को पत्थर मारने लगे और मंदिर को तोड़ दिया। दर्पण दुखी होकर वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आया कि जब उसे हर प्राणी में महादेव का रूप दिखाई दिया तो लोगों को क्यों सिर्फ अपनी बुराइयां दिखाई दी। वह वापस अपनी गुफा में गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा। महादेव उसके सामने फिर से प्रकट हुए। दर्पण ने दुखी होकर पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो हर किसी में आपका रूप दिखाई दिया, लेकिन लोगों को सिर्फ अपनी बुराइयां। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्पण, तुमने मेरे सत्य को तो देखा, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि तुम्हारा दर्पण तुम्हें सिर्फ छोटे उम्हारे अपने मन से दिखाता था। तुम्हारे मन में पहले से ही प्रेम और करुणा थी, इसलिए तुम्हें हर किसी में वही दिखाई दिया। लेकिन लोगों के मन में डर और अहंकार था, इसलिए उन्हें वही दिखाई दिया। महादेव ने कहा, मेरा परम सत्य किसी बाहरी दर्पण में नहीं है, वह तो सिर्फ तुम्हारे हृदय में है। तुम लोगों को दर्पण में मेरा रूप नहीं दिखा सकते, तुम उन्हें अपने कर्मों और प्रेम से मेरा रूप महसूस करवा सकते हो। दर्पण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सत्य दर्पण को तोड़ दिया और अपने जीवन को लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा में लगा दिया। उसने जाना कि महादेव का सबसे बड़ा रूप किसी पत्थर या दर्पण में नहीं, बल्कि उस करुणा और
प्रेम में है जो हर इंसान के दिल में छिपा होता है और उसे बाहर लाने के लिए किसी चमत्कार की नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा की जरूरत होती है। दर्पण ने महादेव के संदेश को आत्मसात कर लिया था। उसने अपनी तपस्या का अहंकार छोड़ दिया और उस गांव में लौट आया जहां के लोगों ने उसके मंदिर को तोड़ा था। इस बार वह नए महादेव का रूप दिखाने नहीं आया था बल्कि उनके भीतर छिपे महादेव को जगाने आया था। दर्पण ने गांव में सबसे पहले एक बुरी महिला की मदद की जो बीमार थी और अकेली रहती थी। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की, उसे खाना दिया और उसकी देखभाल की। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें लगा कि दर्पण उनसे बदला लेने आया है, लेकिन जब उन्होंने उसे निस्वार्थ सेवा करते देखा तो उनकी सोच बदल गई। धीरे धीरे दर्पण ने गांव के और लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने झगड़ते हुए दो पड़ोसियों के बीच सुलह कराई, एक गरीब किसान की फसल उगाने में मदद की और एक दुखी बच्चे को हंसाया। वह शब्दों का उपयोग कम करता था और उसके कर्म ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थे। एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग डरकर अपने घरों में बंद हो गए। कोई भी एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं था क्योंकि हर कोई अपने जीवन को बचाने में लगा था। दर्पण ने ये देखा और वह बिना किसी डर के लोगों की सेवा में जुट गया। उसने बीमारों को दवाइयां दी, उनके लिए पानी की व्यवस्था की और रात दिन उनकी देखभाल की। कई दिन और रात बीत गए। महामारी का प्रकोप कम होने लगा और लोग ठीक होने लगे। जब वे ठीक हुए तो उन्होंने देखा कि दर्पण अपनी सेवा करते हुए खुद बीमार पड़ गया था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जिस इंसान को उन्होंने पत्थरों से मारा था वही इंसान अब उनकी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा चुका था। उन्होंने मिलकर दर्पण की देखभाल की। लोगों के प्रेम और सेवा से दर्पण धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब दर्पण पूरी तरह से ठीक हो गया तो गांव के लोग उसके पास आए और अपने किए के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, हे तपस्वी, जब आप हमें दर्पण में महादेव को दिखाने आए थे तो हमें सिर्फ अपनी बुराइयां दिखाई दी, लेकिन आज जब हमने आपको दूसरों की सेवा करते देखा तो हमें पहली बार अपने भीतर महादेव का रूप दिखाई द छोटी ईया। गांव के लोगों ने मिलकर उसी जगह पर एक नया मंदिर बनाने का फैसला किया जहां उन्होंने पहले वाला मंदिर तोड़ा था, लेकिन दर्पण ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, हमें अब किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है और हमारी आत्मा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। महादेव किसी पत्थर या दर्पण में नहीं बल्कि हर उस इंसान के भीतर है जो प्रेम और करुणा के साथ जीता है। दर्पण ने गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपना बाकी जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया। गांव का हर इंसान अब दर्पण के लिए एक सत्य दर्पण बन गया था जिसमें वह महादेव के अलग अलग रूपों को देख सकता था। उस गांव में अब कोई मंदिर नहीं था, लेकिन हर इंसान का दिल महादेव का निवास बन चुका था। दर्पण ने ये सिद्ध कर दिया था कि महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी चमत्कार या वरदान में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।